डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी इंस्पायर पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है पार्ट 4। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर समाधान वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 में और देखते हैं क्वेश्चन 5, 6 और 7। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। वैसे अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है प्रश्नावली 8.2 का, तो आपको जो प्रश्नावली 8.2 के जो सारे क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमको सारे क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समाकलनों का उपयोग करते हुए, मतलब समाकलन का उपयोग करना है। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल अगर फाइंड करना है तो समाकलन का उपयोग करना ही पड़ेगा। कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ये नहीं कह रहा है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये तो कह रहा है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना, लेकिन कह रहा है जो क्षेत्र है वो त्रिकोणीय होना चाहिए। कह रहा है एक त्रिकोणीय क्षेत्र है उसका क्षेत्र फाइंड करना है। तो चलो आगे चलते हैं। जिसकी भुजाओं के समीकरण इतना 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 है। हम लोग जानते हैं कि हर आकृति की जो भुजा होती है वो एक रेखा होती है और नीचे रेखा के 3 समीकरण दिए हैं, एक y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1, एक x बराबर 4। रेखा के 3 समीकरण दिए हैं और 3 समीकरण मिलकर के जो त्रिकोणीय आकृति है वो बनेगा और उसका हमको क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो त्रिकोणीय आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल फाइंड करें, सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना आना चाहिए। तो आइए फटाफट चलते हैं चतुर्थांश में और बना लेते हैं इसका फिगर। देखो ये है चतुर्थांश और जो 3 रेखा दिया हुआ भुजा का समीकरण दिया है, एक पहला है y बराबर 2x प्लस 1, दूसरा है y बराबर 3x प्लस 1 और तीसरा है x बराबर 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको यहां पे खींच लेते हैं ग्राफ में। इसको ग्राफ में खींचने के लिए एक बार x की वैल्यू 0 मानोगे तो y का मान निकलेगा, फिर y की वैल्यू 0 मानोगे तो x का मान निकलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हो तो पहले आपको x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू फाइंड कर लेनी पड़ेगी, वहां से एक बिंदु मिलेगा, फिर y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू फाइंड होगी तो वहां से भी एक बिंदु मिलेगा। देख लो x बराबर 0 जब रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, x की वैल्यू 0 प्लस 1, 2 शून्य शून्य और आएगा 1। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 कहां होगी, तो y की वैल्यू 1 इधर कहीं होगी, तो मान लेते हैं y की वैल्यू 1 यहां पर है। और y पे y अक्ष पर x की वैल्यू 0 तो होती ही है। इसी कहानी खत्म हो गई। अब y की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y बराबर 0 रखने पर तो y की वैल्यू क्या है 0 और यहां पे क्या है 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, x की वैल्यू -1/2 आई यानी निगेटिव की तरफ, तो x की वैल्यू इधर प्लस होती है इधर माइनस होती है, मतलब इधर आना है और फिर -1/2, तो मान लो -1 यहां पर है तो 1/2 इधर कहीं बीच में होगा, तो ये है -1/2 ये वाला पॉइंट। तो x अक्ष पे ये पॉइंट मिल गया, y अक्ष पे ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे, मिलाने से जो रेखा बनेगा वो हो जाएगा ये रेखा, क्योंकि इसी रेखा का है ये समीकरण। तो इस तरह हम लोगों ने इसको खींच दिया चतुर्थांश पे। अब आइए इसको खींचते हैं चतुर्थांश पे। क्या करना पड़ेगा, एक बार x की वैल्यू 0 माननी पड़ेगी। तो x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू 0 रखो तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे x की वैल्यू 0 है प्लस 1, 3 शून्य शून्य प्लस 1 तो खाली आएगा 1, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 यही है और x की वैल्यू 0 इस पे होती भी है, तो ये एक पॉइंट मिल गया इसका भी। अब रखो y की वैल्यू 0 तो y बराबर 0 रख दो, तो y की वैल्यू 0 रखोगे 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर क्या -1/3। जब y की वैल्यू रखा गया 0 तो y की वैल्यू 0 कहां होती है x अक्ष पर, तो x की वैल्यू क्या आई -1/3, तो -1/3 x की वैल्यू आई माइनस में, मतलब इधर होगा माइनस और -1/3 तो इधर होगा, लेकिन ये -1/2 है, 1/3 1/2 से हमेशा छोटा होता है, सॉरी 1/2 होता है वो बड़ा होता है 1/3 से, क्योंकि 1 का दूसरा हिस्सा
1 की तीसरी स्थिति बढ़ा तो होगा ही, वो सी बात है। तो -1/3 मान लो इसके बीच में इधर कहीं होगा, तो इसका एक पॉइंट यहां मिला था, एक पॉइंट यहां मिला था, ये -1/3 है। इन दोनों को आप ऐसे मिला दो, मिलाओगे तो यहां भी एक रेखा बनेगा। देख लो ये एक रेखा बन गया, एक रेखा यहां से बना, एक रेखा यहां से बना, बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये वाली जो रेखा है वो ये रेखा है, और ये वाली जो रेखा है उसका समीकरण ये। अब कह रहा है x बराबर 4, ये एक तीसरी रेखा है, इसमें क्या x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 प्लस में है, तो इधर जाओ 1 2 3 4, x की वैल्यू 4, इतना बड़ा बड़ा मत बनाओ ना तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4, तो x बराबर 4, इसको ऐसे बढ़ा दो तो x बराबर 4 हो जाएगा ऐसे, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, ये आगे बढ़ गया। तो ध्यान से देखो यहां पर ये जो रेखा है वो ये है, ये जो रेखा है वो ये है, और ये जो रेखा है वो ये है। देखो इन तीनों रेखाओं के बीच में एक क्षेत्र बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है वो त्रिकोणीय होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, अगर इस क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र बन रहा है, ये भी त्रिकोणीय है, तो क्यों ये इन दो रेखाओं के बीच में बन रहा है, इसमें ये रेखा नहीं इन्वॉल्व हो रही है। अगर देखो हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र इन तीनों रेखाओं द्वारा बन रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र बन रहा है वो इसके द्वारा भी बन रहा है, इसके द्वारा भी बन रहा है, इसके द्वारा, तीनों रेखाओं द्वारा बन रहा है। इसमें तीनों रेखाएं इन्वॉल्व है, लेकिन जो ये आकृति बन रही है वो त्रिकोणीय नहीं है। इसमें 1 कोण 2 कोण 3 कोण, इसमें 4 कोण है, ये चतुर्कोणीय बन रहा है। और बात कर रहा है त्रिकोणीय की, तो अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ ये तीनों रेखाएं इन्वॉल्व हैं, बल्कि इसमें तो x अक्ष भी इन्वॉल्व था, इसमें भी x अक्ष इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें x अक्ष भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही 3 रेखाएं ही इन्वॉल्व है। देखो इस क्षेत्र में ये रेखा है, इस क्षेत्र में ये भी रेखा है, इस क्षेत्र में ये भी रेखा है, यानी ये जो त्रिकोणीय क्षेत्र बन रहा है वो इस रेखा, इस रेखा और इस रेखा, इन तीनों रेखाओं के बीच में बन रहा है। और उसी त्रिकोणीय आकृति का आपको फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो कैसे इसमें फाइंड करेंगे, आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो इसको मान सकते हैं a, इसको मान सकते हैं b, और इस वाले पॉइंट को मान सकते हैं c, और यहां पे हमको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। देखो अगर हम इस रेखा की बात करें, इस रेखा की बात करें तो इसके और इसके बीच में, ध्यान दो पहले, इसके और, क्योंकि ये पूरी जो आकृति है वो इसके और इसके बीच में है, यानी हमेशा लोअर लिमिट ये रहेगा, अपर लिमिट ये रहेगा। तो अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें, ये जो पूरा क्षेत्र है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है, मतलब रेखा AC के द्वारा बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके द्वारा बन रहा है, रेखा AB के द्वारा बन रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र रेखा AC द्वारा बन रहा है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र रेखा AB के द्वारा बन रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन दोनों बन रहा है x अक्ष से, जैसे जो AC है वो x अक्ष के साथ इतना क्षेत्र बना रहा है, लेकिन जो AB है वो x अक्ष के साथ बना रहा है इतना क्षेत्र। तो अगर हम पूरे क्षेत्र में से इतना क्षेत्र निकाल दें तो क्या ये क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, तो अब ऐसी बात है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे, तो इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं फटाफट। तो हम कह सकते हैं कि आकृति ABC का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल और माइनस ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए कैसे निकालोगे, इसका सारा लोगे तो यहां पे कहोगे इंटीग्रेशन, इसके द्वारा जो क्षेत्र बन रहा है x अक्ष के साथ वो क्षेत्र निकालना है, तो यहां पे इंटीग्रेशन लिखोगे। x अक्ष के साथ बन रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा dx। देखो यहां पर x है तो यहां पर लोअर लिमिट x की वैल्यू होगी, अपर लिमिट भी x की वैल्यू होगी। तो ये जो रेखा है यहां से लेके यहां तक है, मतलब यहां से लेके यहां तक है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट यहां से लेके यहां तक, तो ये 1 2 3 4, x बराबर 4 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे dx है तो यहाँ पे फाइंड करना है y की वैल्यू, और y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है, तो इस रेखा द्वारा y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, तो इस रेखा का समीकरण था y बराबर 3x + 1, तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, y बराबर क्या आएगा 3x + 1, ये आ गया y की वैल्यू। अब ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल आया है, जो पूरे के पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है, वो इस पूरे का क्षेत्रफल आया है। अब करना क्या है, इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल पूरा का पूरा घटा देना है। तो कैसे घटाओगे, तो कह सकते हो यहाँ पे माइनस, और ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो यहां पे लगाओगे इंटीग्रेशन। अब इस रेखा द्वारा जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है वो x अक्ष के साथ बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहां पे x की वैल्यू लिखोगे लोअर लिमिट, यहां पे अपर लिमिट, तो यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है, और यहां से यहां तक मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है लोअर लिमिट, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, और यहां से गया है यहां तक मतलब क्या है यहां तक, तो ये वाला पॉइंट क्या है 4, तो यहां पे लिख दोगे 4। अब यहां पे लिखनी है y की वैल्यू, और y की वैल्यू किस रेखा द्वारा लिखनी है, तो जो ये रेखा है इस रेखा द्वारा y की वैल्यू फाइंड करके यहां पे रखनी है। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, तो इस रेखा का समीकरण है y बराबर 2x + 1, तो y बराबर क्या है 2x + 1, तो यहां पे लिखोगे 2x + 1, और इसको आप ऐसे बंद कर दोगे। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। अब सॉल्व कैसे करोगे तो देख लेते हैं। देखो ये और ये दोनों चीज सेम है, तो बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे 4 अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या 0, इसमें से ये घट जाएगा, तो ये है 3x + 1, और माइनस घटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2x - 1, और dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, 3x में से 2x जाएगा तो आएगा x, एक से एक घट जाएगा, यहाँ पे खाली x आ गया और dx आ गया। x का करना है समाकलन, समाकलन करने के बाद एक बार अपर लिमिट रखना है, माइनस को अपर लिमिट रखना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा ये जो इन दोनों रेखाओं के बीच, तीनों रेखाओं के बीच जो त्रिकोणीय क्षेत्र बन रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन 5 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर, और बारी बारी से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वृत्त x² + y² = 4 तथा रेखा x + y = 2 से घिरे हुए छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालो। यानी जो स्मॉलर एरिया पैदा हो रहा है, यानी जो छोटा क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र का वो फाइंड करना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि जो सबसे मेन पॉइंट है वो है फिगर बनाना। फिगर बन गया तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिगर कैसे बनाया जाएगा मैंने आपको इस चीज का बार बार आइडिया दिया है। और फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसका फिगर आप कैसे बनाओगे। तो कह रहा है वृत्त x² + y² = 4, x² + y² = 4, ये वृत्त है। तो ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर क्या है, मूल बिंदु है। क्योंकि x² + y² = जब a² आएगा इस टाइप का आएगा तो आप समझ जाओगे कि उसका सेंटर क्या है, मूल बिंदु है। तो इसको कह सकते हो x² + y² = 2 का स्क्वायर, यानी जो ये है ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 2 है। तो आओ इसको बना लेते हैं चतुर्थांश पर। देखो यहाँ पे एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु हो। तो सेंटर मूल बिंदु है, ये त्रिज्या 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी क्या है 2 है। तो अगर इस पॉइंट के निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक लिखने के लिए पहले x लिखते हैं फिर लिखते हैं y। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या होगी 2, और y की वैल्यू x अक्ष पे 0 होती है। अगर हम इसकी बात करें तो y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है और ये डिस्टेंस y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। वैसे आप इसका सबका निर्देशांक आप निकाल सकते हो, वैसे ये सब मैटर नहीं करता, बस आप 2 निकाल दो बहुत है। ठीक है, इसके बाद एक और रेखा दिया है x + y = 2। तो एक सेकंड रेखा दिया है x + y = 2। तो इसको पहले इस पे बनाते हैं। कैसे बनाओगे, तो रेखा को ग्राफ में खींचने के लिए, रेखा को निर्देशांक में चतुर्थांश में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू 0 माननी पड़ती है तो y की वैल्यू आता है, फिर y की वैल्यू 0 माननी पड़ती है तो x की वैल्यू आता है। यानी
x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 कर दो, y बराबर क्या आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू क्या है 2, x की वैल्यू 0 यानी कि y x की बात कर रहा है और y बराबर 2 आ गया, तो y x पे y की वैल्यू 2 यही है, यानी ये पॉइंट मिल गया जब ऐसा किया गया तब। अब यहीं पे y की वैल्यू 0 कर दो, तो y की वैल्यू जब 0 करोगे तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो आ गया x प्लस 0 बराबर 2, x बराबर 2, यानी जब y की वैल्यू 0 है तो x अक्ष की बात कर रहा है, क्योंकि x अक्ष पर ही y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 2 मिल गई, और x की वैल्यू 2 माने यही पॉइंट। तो इन दो पॉइंटों की बात कर रहा है, इन दोनों पॉइंटों को हम आसानी से मिला सकते हैं, तो इसको मिला दो। अब मिलाने के बाद जो वृत्त है वो वृत्त दो भागों में बंट जा रहा है, एक ये बड़ा वाला भाग और ये छोटा वाला भाग। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना। दो भाग बन रहे हैं, एक बड़ा भाग बन रहा है, एक छोटा भाग बन रहा है, लेकिन जो हमको जो क्षेत्रफल फाइंड करना है वो छोटे भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है, हमको बड़े भाग का क्षेत्रफल नहीं फाइंड करना है। तो इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये क्षेत्रफल कैसे फाइंड होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 2 में, आपने अच्छे से देखा होगा, और मैंने वहां पे बताया था कि जब भी दो वक्रों द्वारा कोई क्षेत्र बनता है तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इनको मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, इसको हल करके, और ये वाला जो क्षेत्र होता है वो बनाता है ये वक्र, और ये वाला जो क्षेत्र होता है वो बनाता है ये वक्र। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं है ना, क्योंकि एक रेखा तो वक्र है, एक रेखा सीधी है, तो सीधी है तो सीधा जो है तो वो क्या क्षेत्र बनाएगा, इसके बीच में कोई क्षेत्र नहीं बनाएगा, तो यहां पे जितना भी क्षेत्र बनेगा वो सारा का सारा क्षेत्र यही वक्र वाला ही बनाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वाला रूल लागू तब होता है जब दोनों वक्र होता है, लेकिन अगर एक पहले से सीधी रेखा है तो वो इस गड्ढे में क्या कोण बनाएगा, क्या क्षेत्र बनाएगा, कोई भी क्षेत्र नहीं बनाएगा। जैसे ये सीधा है तो बगल में कोई क्षेत्र नहीं बनाएगा, इधर भी कोई क्षेत्र नहीं बनाएगा। ये टेढ़ा होता तो अपने नीचे ऐसे कुछ बना सकता था। जैसे मान लो एक खंबा है, तो बारिश हो रही है और खंबे के बगल में कोई खड़ा है, तो क्या बारिश उसके ऊपर नहीं पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि खंबा कोई क्षेत्र बनाएगा ही नहीं। लेकिन खंबा अगर हल्का सा ऐसे होता, इस टाइप का होता, तो उसके नीचे हम बैठ सकते हैं और बारिश की पानी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो टेढ़ा है और वो क्षेत्र बनाएगा, तो जो क्षेत्र बनाएगा उसी में बारिश की बूंदें गिरेगी और उससे अंदर बैठा बंदा बच जाएगा। तो रेखा सीधी है तो कोई भी क्षेत्र नहीं बनाएगा उसके बीच में, वैसे बाहर बना सकता है लेकिन उसके बीच में कोई भी क्षेत्र नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वक्र होगा तो वक्र उसके बीच में क्षेत्र बनाएगा। अब जैसे इस जो इतना क्षेत्र, अगर इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में ये जो रेखा है ना, ये कोई भी क्षेत्र नहीं बनाएगा। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है ये बना रहा है यही वृत्त, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि ये क्षेत्र फाइंड कर लो तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो वृत्त है वो x अक्ष के साथ या y अक्ष के साथ, किसी के साथ ये पूरा का पूरा क्षेत्र बना रहा है प्रथम चतुर्थांश में। बना रहा है कि नहीं? बिल्कुल बना रहा है। और ये रेखा है, ये प्रथम चतुर्थांश में इतना क्षेत्र बना रहा है। अब वो चाहे x अक्ष के सापेक्ष, चाहे x अक्ष से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, चाहे y अक्ष से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, बात एक ही है, आंसर वही आएगा। तो वृत्त प्रथम चतुर्थांश में इतना क्षेत्र बना रहा है, लेकिन जो ये रेखा है, ये रेखा प्रथम चतुर्थांश में इतना क्षेत्र बना रहा है। तो अगर इस पूरे क्षेत्र में से इतना क्षेत्रफल निकाल दें तो क्या ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं, इसको मान सकते हैं ये, इसको मान सकते हैं B और इसको मान सकते हैं O मान लो। आकृति A O B का क्षेत्रफल, वैसे ये सारा काम जो मैंने ये किया ये आपको नहीं करना है, ये काम सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा फिगर बहुत ही आसानी से बन जाए। तो यहां पे कह सकते हैं आकृति A O B का क्षेत्रफल, आकृति A O B का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल अगर फाइंड करना चाहते हो तो पहले ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करोगे? तो यहां पे कह सकते हो ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन लगाओगे, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है वृत्त के द्वारा, और चाहे x अक्ष से निकाल लो घिरा हुआ क्षेत्रफल, चाहे y अक्ष से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो मैं x अक्ष से निकाल देता हूं, dx यहां लिख देता हूं, x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र निकाल देता हूं इस वृत्त का प्रथम चतुर्थांश में इतना।
यहाँ पे dx लिख दिया, यहाँ पे dx लिखा, तो यहाँ पे लोअर लिमिट भी x की वैल्यू होगी, अपर लिमिट भी क्या होगी, x की वैल्यू होगी। अब ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है वो x अक्ष पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर यहाँ पे dy लिखा होता तो y अक्ष से लेते, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट क्या है, मूल बिंदु माने क्या 0, अपर लिमिट क्या है ये, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र वृत्त द्वारा बन रहा है, तो वृत्त से निकालेंगे हम लोग y की वैल्यू। कैसे निकालोगे, तो देखो वृत्त का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर क्या हो जाएगा रूट में 4 लिखते हो 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू यहाँ पे y लिख सकते हो, इंटीग्रेशन टू 0, y की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पर dx। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला है, उस पर इसका समाकलन कर दो, एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो, जो भी आएगा वो हो जाएगा, सॉरी एक मिनट ठहरो, ये जो भी आएगा वो आएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र। लेकिन हमको क्या निकालना है, ए और बी का क्षेत्र निकालना, मतलब ये क्षेत्र निकालना है। तो ये तो भी ये पूरा का पूरा क्षेत्र आया है, और इस क्षेत्र में से ये वाला क्षेत्र घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है, तो चाहे x अक्ष से लो चाहे y अक्ष से लो, तो यहाँ पे x अक्ष से लिया गया है, तो इसको भी x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र निकाल देते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं। अब यहाँ पे लोअर लिमिट x की वैल्यू लिखोगे, अपर लिमिट भी x की वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट यहाँ तक मतलब क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे y की वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, क्या कह सकते हो y की वैल्यू किससे, वृत्त से। यहाँ y की वैल्यू लिखनी है किससे, तो लिखनी है रेखा से, तो यहाँ पर रेखा कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे माइनस कर दो, इंटीग्रेशन 0 2, और इसके बाद रेखा से y की वैल्यू फाइंड करोगे। रेखा का समीकरण क्या था, तो रेखा का समीकरण था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और चूंकि यहाँ पे क्या है dx है, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे, y बराबर क्या 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है सेम इंटीग्रेशन यहाँ भी है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, या एक काम करो इसको आप बाहर निकाल के अगर एक बना लोगे ना, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो मेरे हिसाब से आप पहले इसका अलग से समाकलन कर लो, और फिर इसका अलग से समाकलन करके, और करने के बाद दोनों को जो भी रहेगा, इसका जो आएगा बीच में माइनस है, दोनों को घटा दो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब चलते हैं देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, इट मींस क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और वो क्या कह रहा है, उसको कैसे हम लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्रो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y बराबर 2x। पहला वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू है, इसका मतलब पहला वाला परवलय है। सेकंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, मतलब सेकंड वाला रेखा है, और इनके मध्यवर्ती एक क्षेत्र बन रहा है। जो क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र का हमको फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो देखते हैं, देखो वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और सेकंड है y बराबर 2x। तो पहले बना लेते हैं इसको चतुर्थांश में। कैसे बनाओगे, तो बहुत ध्यान से देखो y स्क्वायर जब होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब y स्क्वायर हो तो आप इस ग्राफ को ऐसे बनाओगे, लेकिन जब x स्क्वायर होगा तो ग्राफ को ऐसे बनाओगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3, वहां मैंने आपको बताया कि जो परवलय गया था वो ऐसे ना आकर के वो ऐसे मतलब ऐसे चला गया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर अगर x की वैल्यू रखें, अब यहाँ पे क्या है x की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो y की वैल्यू भी जीरो आएगी, और y की वैल्यू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू भी जीरो आएगी। इससे स्पष्ट है कि वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, और अगर मूल बिंदु से होकर जाएगा तो ऑब्वियसली बात ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू रखने पर जीरो, y की वैल्यू कुछ आ जाती, तो y अक्ष पे ऐसे होकर जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमेशा x y की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू जीरो रखोगे y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जीरो रखोगे x की वैल्यू आएगी। तो x y की वैल्यू निकाल करके फिर उसको खींचते हैं अच्छे से। लेकिन मैक्सिमम केसेज में, अधिकांश केसेज में परवलय का समीकरण ऐसे ही दिया होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वो हमेशा ऐसे जाता है या तो ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब अगर
वाई स्क्वायर है तो ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ये ऐसे जाएगा। सेकंड रेखा है, रेखा क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 2x। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब इस टाइप का होता है y बराबर mx प्लस c, अगर यहाँ पे c नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मूल बिंदु से होते हुए जाएगा, तो ये जाएगा मूल बिंदु से होते हुए। अब ये ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और पीछे के भी जो सारे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बताया कि नहीं इसको ऐसे ही खींचो, वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं था, जैसे पंच है आप वैसे ही खींच दो। बशर्ते क्या है कि अगर आप ऐसे खींचोगे तो वही क्षेत्र यहां बन जाएगा, अगर आप ऐसे खींचोगे तो वही क्षेत्र यहां बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, चाहिए ये क्षेत्रफल निकालो चाहे ये क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, दोनों एक ही आएगा। तो ऐसे अधिकांश केस में ऐसे ही खींचो तो काफी बेहतर होगा, या ऐसे भी खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो देखो ये वक्र है, मतलब ये परवलय है, ये रेखा है, इनके बीच में ये बन रहा है क्षेत्र, और जो ये क्षेत्र बन रहा है इस क्षेत्र का हमको फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करोगे, बहुत ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि देखो वो दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, कहां पे काट रहे हैं, वो वाला पॉइंट निकाल लो। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक क्या होता था कि वो दोनों जहां पे काट रहे थे उस पॉइंट का निर्देशांक पहले दिया हुआ रहता था। कैसे दिया रहता था, तो अभी इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन कुछ ऐसे था, क्वेश्चन में 6। तो इसका निर्देशांक को मालूम चल गया था, इसलिए मैंने दोनों को हल करके एक्स वाई का मान नहीं निकाला था। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर रहे हो तो दोनों वक्र जहां पे, दोनों रेखाएं चाहे वक्र हो चाहे रेखा हो, वो जहां पे काट रही है उसको सॉल्व करो, दोनों पॉइंटों का निर्देशांक निकालो ही निकालो। ये काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में पहले से मालूम है, इसलिए इसको मैंने सॉल्व करके एक्स वाई का मान नहीं निकाला। तो चलो इसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। और ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा। देखो पहला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको समीकरण में फर्स्ट मान लो। और ये क्या है, y बराबर 2x, इसको समीकरण सेकंड मान लो। कह सकते हो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू जब यहां पे रखोगे तो y की वैल्यू क्या है 2x, तो यहां पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या है 4x वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस 4x बराबर 0। कॉमन है 4x बाहर निकालो, यहां पे बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ रहा है, तो एक बार ये 0 कर लो, एक बार ये 0 कर लो। तो एक बार ये 4x बराबर क्या 0, और एक बार ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर 0, x बराबर क्या 1। देखो x की वैल्यू जब 0 है तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे समीकरण सेकंड में रखो, दोनों से y की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू 0 है, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर y बराबर 2 गुणे x की वैल्यू क्या है 1 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर, यानी x की वैल्यू जब एक 0 है तो y की वैल्यू क्या है, कहां गया, y की वैल्यू भी 0 है। तो ये 0 यहां से एक पॉइंट मिलेगा 0, 0, और x की वैल्यू जब 1 था तो y की वैल्यू क्या है 2 आई, यानी 1, क्या आ गया 2। ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये 0, 0 ये तो मूल बिंदु है, तो जाहिर सी बात है ये 0, 0 ही होगा, और ये 1, 2 होगा, ये होगा 1, 2। देखो मैं आपको बता दूं कि इसको आप ऐसे हल्का सा मिला दो, तो यहां पर ये जो पूरा चित्र बन रहा है, ये चित्र बन रहा है इस परवलय के द्वारा। ये जो रेखा है वो देखो यहां पर क्या है, क्योंकि ये चित्र x अक्ष से बन रहा है, क्यों, इसलिए मैं जो मेन काम कर रहा हूं वो x अक्ष से ही कर रहा हूं। देखो ये क्षेत्र x अक्ष के साथ, क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ से आगे जाना मतलब बेवकूफी है। बेवकूफी इसलिए है क्योंकि देखो हमको ये क्षेत्र फाइंड करना है, और ये क्षेत्र फाइंड करने के लिए हमको बस यहीं तक ठप होना है। यहीं तक ठप होना है मतलब बस यहीं तक ठप होना है, इससे आगे नहीं जाना है। अगर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते तो हमको यहीं पे ठप हो जाना, यहाँ पे ठप होने का मतलब यहाँ पे ठप हो जाना पड़ता। तो दोनों यहीं पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब हमको यहीं पे ठप हो जाना है, इससे आगे नहीं जाना है।
वैसे ये जो परवलय है वो एक्स अक्ष के साथ तो बहुत सारा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही बना रहा है, लेकिन हमको ये क्षेत्र निकालना है तो इस वाले पॉइंट से हमको यहीं पे ठप हो जाना है, और यहीं पे ठप होने का ये मतलब है कि इतना ही क्षेत्र निकालना है परवलय के द्वारा, और रेखा भी जो क्षेत्र बना रहा है वो क्षेत्र इतना ही है यहाँ तक। तो अगर इस पूरे क्षेत्र में से ये वाला क्षेत्र घटा दे तो अपने आप ये वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? देखो, सबसे पहला काम कि दोनों वक्रों को सॉल्व करो, उनके परिच्छेद बिंदु निकालो, तो परिच्छेद बिंदु जहां तक आ रहा है बस वहीं पे ठप हो जाना, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। और उसी के बीच में जो भी काम करना है आप कर सकते हो। अभी तक जो सारे क्वेश्चन सब में यही काम कर रहे थे, लेकिन सब में ये चीजें मैं स्पष्ट नहीं किया था कि मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन में ये काम हो रहा था। अगर आप क्वेश्चन से देख रहे हो और अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट नया लग रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट नया हो रहा है, तो फिर से आप जाओ और क्वेश्चन में 1 2 3 अच्छे से लगाओ, तो फिर से आप देखोगे कि हर जगह ये पॉइंट आ रहा था, लेकिन मैंने इस पॉइंट का मेंशन वहां पे नहीं किया था। बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जा रहे थे, इसको बताने की कोई आवश्यकता थी नहीं, पर यहाँ पे बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का पॉइंट आया है। और ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 में भी लगाए हैं, ठीक है। तो पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र निकालोगे तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं ये पूरा काम आपको बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा। इसके बाद इस पॉइंट को वो मान लो, इसको ये मान लो, इसको मान लो बी, तो कह सकते हो आकृति ए वो बी का क्षेत्रफल। देखो, अगर ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ले आना है इंटीग्रेशन। एक्स अक्ष से घिरा हुआ है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, dx। यहाँ पे लोअर लिमिट x की वैल्यू लिखोगे, अपर लिमिट भी x की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है dx। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गए हो, क्योंकि जो क्षेत्र निकाल रहे हैं वो यहाँ ये पूरा क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्र x अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 कर दोगे। यहाँ पे लिखोगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ से निकालना है, इस परवलय से निकालना है y की वैल्यू। तो परवलय का समीकरण क्या है, y बराबर 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 4x, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये रूट में क्या आएगा x, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट में x, तो ये हो जाएगा 2 रूट में x। 2 बाहर निकाल लो, ऊपर 1 है नीचे 0 है, ये रूट में x है और ये dx है, ठीक है। 1 मिनट, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आया है वो आ गया इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसमें से घटाना होगा माइनस, ये वाला क्षेत्र घटाना होगा, और ये वाला क्षेत्र इस रेखा द्वारा बन रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन, इस रेखा द्वारा बन रहा है, ये रेखा यहीं से यहीं तक है, तो यहाँ मतलब ये मूल बिंदु, तो मतलब 0, और यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यहाँ तक माने क्या, ये पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू कहाँ से निकालना है, इस रेखा के समीकरण से निकालना है। तो रेखा का समीकरण क्या था, y बराबर 2x, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 2x है। देखो, इसके बाद 2 बाहर निकाल सकते हो, ऊपर 1 है नीचे 0 है, यहाँ पे रूट में x है, माइनस इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल लो, ऊपर 1 है नीचे 0 है, और यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। देखो, ये पूरा चीज़ यहाँ भी है, ये पूरा चीज़ यहाँ भी है, इसको आप कॉमन ले लो, तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे बचेगा रूट में x, और यहाँ बचेगा माइनस x, इसमें से ये घट जाएगा, बाकी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dx रहेगा, तो dx दोनों जगह इसको यहाँ बाहर लिख लो। इसका समाकलन करके एक बार अपर लिमिट रखना है, माइनस अपर लिमिट रखना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 में जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 7 तक के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद आप बताएं कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, क्योंकि अब खत्म हो गया समाकलनों का अनुप्रयोग भी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, जिस पे अधिक कमेंट आएंगे मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के साथ, जिस पे आप लोगों का अधिक कमेंट आएगा उसके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।